इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच का डे वन भाई जिस तरीके से एंड हुआ है 247 रन पे 6 खिलाड़ी आउट है यहाँ पे। अगर बात करें साउथ अफ्रीका के, भाई लग रहा था एक टाइम पे साउथ अफ्रीका 400 450 की तरफ जाएगा, लेकिन कुलदीप यादव के 3 आउटस्टैंडिंग विकेट, उसके बाद मार्करम को जैसे किल्ली उखाड़ी है भाई जसप्रीत बुमराह ने, सिराज ने आके डे एंड पे आके भाई जिस तरीके से डिजोर्जी का आउट किया है। तो पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे जरा पूछते हैं कि 247 रन जस्ट अभी हुए हैं, मैक्सिमम भी चला जाएगा तो साउथ अफ्रीका 300 तक चला जाएगा। और इंडिया के पास बैटिंग की बात करें भाई जसवाल वहां पे मौजूद है, केराल वहां पे मौजूद है, सही सुदर्शन होगा भाई, ऋषभ पंत कैप्टन पहली दफा जो कैप्टनसी कर रहा है, ऋषभ पंत भी वहां पे आएगा, उससे नीचे भाई नीतीश कुमार रेड्डी आएगा, जडेजा आएगा, वाशिंगटन सुंदर आएगा। तो इंडिया की जो साइड है वो 300 रन अगर साउथ अफ्रीका कर भी लेता है तो कहां तक जाएगी। और आज के डे में जैसा विकेट ने बिहेव किया, जैसे कुलदीप ने बॉलिंग की, जैसे बुमराह ने किल्ली उखाड़ी है, इन तमाम चीजों पर बात होगी, साथ गौतम की कोचिंग में भी थोड़ी सी बात होगी। और यहाँ पे एक मैच और भी होता है, एशेज भी भाई आज खेला गया था और ट्रेविस टुल्ला जो दर्देसर बनता है टीम इंडिया के लिए, आज उसने इंग्लैंड को मार मार के पागल कर दिया, 69 बॉल के ऊपर 100 करके चला गया और 2 दिन के अंदर एशेज लिटरली उसने खत्म करके साइड पे कर दिया। लेकिन मैं बात यहाँ पे होगी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच पे, सर क्या कहते हैं भाई, कुलदीप के 3 विकेट्स 247 रन पे 6 आउट हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है मैच किस तरह? आपने एक बात की है कि कुलदीप यादव ने आके मैजिकल स्पिनर अपना स्पेल डाला, उसके बाद आके मैच का पासा चेंज हो गया, जबकि ये लग रहा है 350 400 तक जाएंगे। आपको मैं आपको शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट का, बट मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो हर बोर्ड डिमांड करता है अपने प्लेइंग 11 के अंदर। तो कुलदीप यादव उनके पास एक ऐसा बॉलर है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो मैजिकल स्पेल डालना चाहता है, जो इसके ऊपर इतना इंडिया को ट्रस्ट है, इंडिया के बोर्ड को ट्रस्ट है कि कहीं पे भी क्रूशियल मोमेंट में उसको बॉल थमा दें और आंखें बंद करके बैठ जाए तो वो मैच को वन साइडेड चेंज कर देगा, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो, या चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। आप ये देखें कि T20 एशिया कप के अंदर फाइनल्स के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर के एक क्रूशियल मोमेंट बना था जहां पे उसने ओवर किया और एक ओवर के अंदर एक स्कोर देकर 3 विकेटों को उठाई फाइनल्स के अंदर। तो आप ये देखें जहां पे मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान मैच की तरफ जा रहा है, मैच विन की तरफ जा रहा है, वहां पे कुलदीप यादव ने आके मैजिकल अपना स्पेल डाला और एक ओवर के अंदर 3 क्लियर आगे वो साइड पे की और मैच का पास ही पलट कर दिया। सेम एज इट इज आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज के अंदर ले लें, कुलदीप यादव ने कैसे ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आंखें डाली और कैसे विकेट निकाली, उसके बाद आप देख लें कि टेस्ट क्रिकेट अब आज के दिन के अंदर बैटिंग ट्रैक के ऊपर मुझे लग रहा था साउथ अफ्रीका जो कि पाकिस्तान से खेल के गई है एक बच्चों की साइड के साथ, बैटिंग ट्रैक पे उन्होंने क्या 300 प्लस 350 ये स्कोर किए। कुलदीप ने रोका है आज कुलदीप यादव ने वो एक स्कोर रोका जो कि मेरे ख्याल में दर्द सर बन सकता था इंडियन बैट्समैन के लिए, उनको प्रेशर कर सकता। अगर इस विकेट पे 247 वो कर सकते तो जसवाल मैं इसी पॉइंट पे भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करूंगा कुलदीप यादव के स्पेल के ऊपर जो आज के दिन के अंदर उसने एक मैजिक डाला है। आज के दिन के अंदर उसने मैच को चेंज किया, साइड को चेंज किया, मेरे ख्याल में ये आज का दिन क्रेडिट जो है वो आज का दिन जो है वो कुलदीप के नाम होना चाहिए। फिर मियां मैजिक आखिरी ओवर में आके टोनी डिजोर्जी को उड़ाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट मिल गया जो कि कल के दिन में इंडिया को बड़ा फायदा देने वाला है। आप देखिए कि पहले दिन जो विकेट्स होता है वो मोस्टली क्या होता है, बैटिंग को आपने देखा है कि हमने वो उसके लिए सूटेबल होता है। आप देखेंगे इंडिया का पहले 100 तक कोई विकेट्स नहीं आया, उसके बाद आप देखें बुमराह ने विकेट लिया, सिराज ने लिया, उसके बाद कुलदीप ने आया, फिर आज मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। पहले मैच में उस बंदे के सिवा कोई हमें लड़ता नजर नहीं आया, आपने ये चीज़ नोट की होगी। सिवाय उस बंदे के बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, आज फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया शायद उस तरह का ये स्कोर मुझे लग रहा था कि शायद ये 500 तक जाता, जैसे आज साउथ अफ्रीका जिस माइंडसेट के साथ आई थी और जैसे क्लासन ऊपर से आके बैटिंग कर रहा था, हाँ वो खेल रहे थे, यही वो चीज़ थी कि मुझे लग रहा था कि इंडिया शायद इनको ना पकड़ पाए। लेकिन जिस तरह कुलदीप ने बॉलिंग की, सिराज ने एक विकेट निकाली, बुमराह ने निकाली, ये वो चीज़ थी, ये पॉजिटिव था कि फिर भी उन्होंने 267 या जहां तक भी उन्होंने 247 तक फिर भी रोका 90 ओवर्स में। ये चीज़ है, आप देखेंगे कल ये पिच इस तरह का बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा। हमने देखा कि पहले क्या होता है कि बैटिंग को थोड़ा सा सूटेबल होता है, जो फ्रेश विकेट होता है, फिर भी इतना टर्न नहीं होता। आप दूसरे मैच में देखेंगे, दूसरे दिन में देखेंगे कि आपको ये पिच टोटली बिहेव डिफरेंट करती नजर आएगी। आपको लगता नहीं है कि इंडिया भी इसी ट्रैक पे अगर 247 ये कर सकते हैं तो इंडिया भी इस ट्रैक पे, जैसे उनके पास बैटिंग है भाई, जसवाल है, केएल राहुल है, सही सुदर्शन है, हाँ शमन गिल नहीं होगा, बाकी पूरी बैटिंग आप देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। आज आपने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखा, जैसे ट्रेविस हेड ने आके 100 या 64 बॉल पे, तो मुझे भी ये कल वाला मैच वैसे ही कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जयसवाल जिस तरह का वो बंदा जिस तरह के आगे स्ट्राइक रेट को रोटेट करता है, खेलता है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो ट्रेविस हेड वाली जगह लेगा, पोजीशन लेगा, आगे क्या करेगा, 50-60 बॉल पे इतना स्कोर करेगा। आप देखिएगा 100 वो कल आते ही उन्होंने क्या करना है, 3-4 विकेट्स हैं वो जल्दी से चटकाएंगे और आके बैटिंग अपनी बारी लेंगे और आप देखिएगा ये स्कोर कितना होगा, 280-270 तक मैक्सिमम, क्योंकि 4 विकेट 300 से नीचे रोक लेंगे, बिल्कुल 300 से नीचे रोक लेंगे।
आप देखिए ना जो मेन उनके बैट्समैन थे वो भी 90 ओवर में कितना किया, 250 स्कोर किया है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि उनकी 4 विकेट्स है वो खिलाड़ी हैं जो बॉलर हैं, तो आप कैसे उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपको ज्यादा स्कोर करते नजर आएंगे। ये वो चीज है, मुझे लगता है कि अगर इंडिया रोक लेता है तो इंडिया ये मैच विन करेगा और सीरीज को बराबर करने की सलाहियत रखता है और बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कल आके जायसवाल को, उसके बाद जो भी इनका कैप्टन है, अगर वो आगे थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ खेलता है, भाई ऋषभ पंत वो बंदा ऐसा है जो 64 में 100 भी लगा सकता है, वो भी लगा सकते हैं। हाँ, तो यही वो चीज है, अगर आके इंडिया पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले और इनका कोच कहे भाई आपने जाना है, मैच हारने की बात नहीं है लेकिन आपने पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलना है, वो मैच पिछला हारे है उसको भूल के आपने आगे जाके उसको खेलना है और मर्दों की तरह फाइट करने। जो हमें देखा है कि इंडिया क्या करता है कि हमेशा कम बैक करते हैं और रिवेंज लेते हैं, तो ये हमने चीज देखी है। तो उम्मीद तो ये है कि इंडिया अच्छा करेगा। सर ठीक हो गया। सर यहाँ पे अब जरा हम बात करने जा रहे हैं अभी गौतम गंभीर के ऊपर। जब से टेस्ट क्रिकेट आई है और टेस्ट क्रिकेट का कोच बना है गौतम गंभीर, वो वाली फॉर्म से नहीं आई। पहले इंडिया घर में एक टेस्ट मैच नहीं आता था, एक सेशन तक किसी को नहीं देता था, लेकिन जब से गौतम आया ये परंपरा उल्टी चल गई है कोई। ये मुझे जो लगता है ना कि आप हर जगह शुभमन गिल को उसको घुसेड़ के ले आना, उसको फिट करना और अपने स्टार प्लेयर को बाहर निकालना। अपने स्टार प्लेयर को, वो ये है कि उसने बोला था कि मैं क्या है कि स्टार कल्चर खत्म करने लगा हूं। ये आप उसके साथ तो ज्यादती ना करें, रोहित के साथ ना करें, विराट के साथ ना करें। वो प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया का बहुत बड़ा नाम किया क्रिकेट के अंदर। 2008 से लेके चल रहे हैं, 2008 से लेके जाओ। विराट कोहली एक ऐसा नाम है, जिस मर्जी कंट्री में हो, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए, उसकी एक इनिंग भी ना हो परफॉर्मेंस, उसको फिर भी रखेंगे। उसको उनको हत्ता गस्ता फिर हम ये तो कह सकते हैं कि इंडिया वाले तो उसको पूजने तक जाते हैं। भाई विराट का एक ओरा ही ऐसा है कि वो जब पिच पे होता है तो कुछ डिफरेंट होता है। आपने देखा है जब भी फैन फॉलोइंग इस तरह की, और जब चेज में आता है तो विराट, तो आपने देखा कि चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया वाला लास्ट वाला मैच याद होगा जब आज इस बंदे ने आके वन साइडेड किया था, तो विराट होता है, रोहित होता है, तो वो तो मैच को वन साइडेड करते हैं। वो प्रेशर हैंडल करने वाले प्लेयर। अभी क्या है, अभी सारे यंगस्टर है, ठीक है, अब यंगस्टर को मौका दें, लेकिन ये है कि एक आधा प्लेयर आपके पास ऐसा होना चाहिए एक्सपीरियंस वाला, जो आप बच्चों को गाइड करे कि भाई इस तरह चल रहा है ग्राउंड के अंदर। जारी बात है, कोच तो नहीं ना बार बार जाएगा हर ओवर में, या कुछ चौका लगता है, छक्का लगता है, या विकेट गिरती है, तो वो तो नहीं उसको गाइड करेगा। कुलदीप यादव अगेन भाई, चाहे एशिया कप हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, भाई कुलदीप यादव ही हमें नजर आता है। आज फिर दोबारा से 3 विकेट्स, मेन बॉलर भाई रह गया। क्या कहता है कुलदीप के बारे में, क्या भाई उसके हाथ में जादू है? भाई वाकई वो जादू है, जादू की छड़ी वो इस तरह घुमाता है कि जिस मैच में जाता है वो मैच में नहीं परफॉर्मेंस देता है। आपने खुद बात कर दी, डिफाइन कर दिया कि एशिया कप ले ले, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में उस बंदे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। अभी आप ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने बंदे ने अपने जादू दिखाई, और अभी आज इस सीरीज में देख लें, पहले मैच में भी उस बंदे ने सेकंड इनिंग में अपने जादू दिखाई, आज फिर देख लें 3 विकेट्स लेके गया। शायद कुछ इस तरह का कोई और इनपुट देता, अक्षर पटेल देता, या कोई और खिलाड़ी इस तरह का देता, जैसे जसप्रीत बुमराह से हम तवक्को कर रहे थे, शायद मुझे नहीं लगता था कि ये 250 पे 200 तक इनको बुक कर देते। तो अगर इंडिया आज बैटिंग पे आता, ज़ाहिर बात है 200 तक स्कोर नीचे आता, तो पहली इनिंग में ये है कि मुराद बुलंद होता है, हौसले होते हैं उनको, सारी कुछ नहीं है। 247 ज्यादा रन नहीं है भाई, 2 सेंचुरियां रन पूरे। बिल्कुल इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है कि उनका होम ग्राउंड है, उनका क्राउड्स है, उनको पिच का एडवांटेज है, वो सारी चीजें रीड करके आ रहे हैं। अगर ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इंडिया अगर पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाते हैं तो इंडिया के लिए तो ये स्कोर ही नहीं है भाई। ऋषभ पंत की बात मैं कर रहा हूँ, वो बंदे का मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा लाजमी चलेगा और अपना आके 100 करेगा और आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता नजर है। क्योंकि अब नीचे कौन है, महाराज है, जेनसन है, उसके बाद वो उनका हार्मर है, या मुत्तस्वामी ऑन ग्रीस है। बुमराह टेल एंडर को तो ऐसे उड़ाएगा 300 तक गए। एग्जैक्टली, मैं ये बात करूँ, मुझे 300 ही मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है 280 285 मैक्सिमम, क्योंकि जो नीचे बॉलर है उनको क्या होगा, मैक्सिमम ऐड करते हैं, मैक्सिमम ऐड करते हैं, उस चक्कर में अपनी विकेट गवाएंगे। और जहां तक आप की बात आती है जायसवाल के ऊपर, बैटिंग ट्रैक हो, जायसवाल उनके पास हो, के राहुल उनके पास हो, ऋषभ पंत उनके पास हो, नीतीश कुमार रेड्डी जिसने डेब्यू में आकर 100 लगा दिया, जडेजा उनके पास हो, वॉशिंगटन सुंदर उनके पास हो, अक्षय पटेल जो बॉलिंग ट्रैक के ऊपर एक और में अक्षय की जगह वो है नीतीश कुमार। चले अक्षय पटेल को, सही सुदर्शन है, आप अक्षय पटेल को साइड हो गए, सही सुदर्शन है। लाइक आप ये देखिए कि आई थिंक पहले 6 सेंचुरियन है उनके पास, जायसवाल सेंचुरियन, के राहुल सेंचुरियन, ऋषभ पंत सेंचुरियन, नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरियन, जडेजा सेंचुरियन, सही सुदर्शन भी सेंचुरी के पास 85 समथिंग करके गया हुआ है। तो आप कैसे 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 कह सकते हैं कि जो इंडिया की बैटिंग है वो कल के दिन में नहीं चलेगी, 110% चलेगी। देन असम का विकेट है, अपना होम ग्राउंड है, अपना क्राउड सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लगा, कल अगले 2 दिन जो है, इस दफा 3 दिन के अंदर मैच खत्म नहीं होगा, अगले 2 दिन इंडिया बारी करेगा, हाई स्कोरिंग गेम है। एग्जैक्टली, अगले 2 दिन इंडिया बारी करेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 800 समथिंग तक जाएगा। 800, हाँ, टोटल बोर्ड की बात करूँ, क्योंकि उसके ऊपर आप देख ले कि ऑलमोस्ट 300 की पहले लीड उतारेंगे, उसके ऊपर आप 300-400 का
टारगेट अपना लीड सेट करेंगे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात आई, पहली इनिंग में चल गए हैं, उसके बाद देखिए दूसरी इनिंग में जैसे उन्हें चलना है, सबको पता मुझे हंसी आ रही, क्योंकि तीसरे दिन में जाके विकेट में क्रैक आना है, विकेट चेंज होना है, मतलब कि ये भैया रन कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि 300 बोर्ड पे लग जाना इज नॉट अ थिंग, लेकिन आप ये देखें कि उनने एक इंडिविजुअल प्लेयर का स्कोर मैक्सिमम क्या रहा है 49, ठीक है। आप ये देखिए साउथ अफ्रीका से एक इंडिविजुअल मैक्सिमम क्या रहा है 49, 50 भी नहीं हुई। मतलब कि सेटल होके बैट्समैन लंबे की तरफ नहीं जा सके। Exactly. और अगर यहाँ पे जसवाल सेटल हो गया तो 200 उसके पास है, 175 उसके पास आप ये है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब आपको ऊपर से ओपनिंग प्लेयर आके आपको एक सेंचुरी दे दे, तो नीचे वाले भी तो फिर ऑब्वियसली बात है एक उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे मारेंगे पीटेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऋषभ पंत तेज खेलने वाला प्लेयर है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी नहीं छोड़ता, तेज खेल रहा है। और तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया कल के दिन में आके मैच अपने साइड पे ले जाएगा। आप किसी एक बैट्समैन को पिक करेंगे कल के दिन में वो गेम चेंजर है भाई? आई थिंक ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, क्योंकि आप देखेंगे उसके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि ओपनर्स ने कितना आपको दिया है, उसके बाद आप जिस नंबर पे आप आ रहे हो वहां से आके आप कैसे मैच को शिफ्ट करना है आपने, उसके बाद कितनी लीड रहती है, सारी एनालिसिस के ऊपर मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत गेम चेंजर प्लेयर कल के दिन में साबित होगा। ऋषभ पंत साबित होगा। सर गौतम गंभीर पे बात करनी है। जब से टेस्ट क्रिकेट की तरफ गौतम आया, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं देखने में मिली जो MS धोनी के अंदर थी, जो विराट के अंदर थी, जो रोहित के अंदर थी। भाई एक सेशन किसी को नहीं देते थे। यहाँ पहला मैच आ रहे, दूसरे मैच का भी जिस तरीके से 247 रन हुए। देखिए मैं यहाँ पे एक बात करूंगा कि आप अगर थोड़ा सा स्टैट ऐड करते ना, न्यूजीलैंड 18 साल बाद घर आके व्हाइट वॉश कर जाता है, उसके बाद आप बीजीटी में हार जाते हो, उसके बाद आप देखें कि वेस्ट इंडीज से आप एक सीरीज जीतते हो, इंग्लैंड के खिलाफ आप जाके सीरीज बराबर करते हो, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप आके अभी दूसरा मैच है, 2 मैचों की सीरीज है, पहला मैच आप हारे हो। लाइक आप गौतम के ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, मेरे ख्याल में बनता है। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रखूंगा। आप देखिए कि राहुल द्रविड़ जब कोचिंग करता, उसका अपना माइंडसेट था, वो अपने माइंडसेट से टेस्ट क्रिकेट को लेकर चलता। हाँ, जब उसकी कोचिंग की स्टार्टअप था तब भी इंडिया ऑब्वियसली बात लैग किया, ठीक है, लेकिन ऐसा स्टेबल हुआ उस फील्ड में आके उस माइंडसेट के ऊपर। सेम एज इट इज गौतम गंभीर का जो माइंडसेट है, अभी तक इंडिया उसके ऊपर स्टेबल होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लैग कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि जब तक गौतम को थोड़ा सा चांस देना चाहिए, ठीक है, फेयर क्रिटिसिज्म करो, बट थोड़ा सा उसको चांस दो। लगता नहीं है कि T20 ओडीआई में रहना चाहिए, लेकिन टेस्ट में द लिटिल मास्टर को ले आए सुनील गावस्कर। जब T20 और ओडीआई के अंदर गौतम गंभीर कोचिंग में था, तब इंडिया एक दफा हिली थी, ठीक है, लेकिन फिर स्टेबल हो गई, ठीक है, माइंडसेट के ऊपर खड़ी हो गई जाके गौतम के। सेम एज इट इज टेस्ट सर गेम है, बड़े स्टार प्लेयर्स को बाहर कर दिया। मैं कहीं ना कहीं समझ इस गेम को कि विराट अगर फील्ड पे हो तो उसका एक अलग प्रेशर है, रोहित हो तो ऑपोजिशन के ऊपर एक अलग प्रेशर है, स्टार प्लेयर्स हैं। बट मेरे ख्याल में जब विराट ने खुद कहा था कि मैं रिटायरमेंट इसलिए लेना चाहता हूँ कि आने वाले यंगस्टर्स को फिर चांस मिले, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट देना पड़ता है। बट मेरे ख्याल में गौतम को थोड़ा सा चांस और देना चाहिए, शायद उसका जो माइंडसेट है वो टीम के लिए बेनिफिशियल साबित